हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोटिव हमारा सिर्फ एक रिएक्शन देना है। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने का, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा कंटेंट बेस ही रिएक्शन दे पाऊँ। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो यस, बिग बॉस के घर से बड़ी अपडेट। अब तक आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, ये न्यूज़ आप लोगों को मिल गई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बट स्टिल मेरे को भी अपने चैनल पर ये अपडेट शेयर करनी थी, क्योंकि मेरी बहुत सी ऑडियंस जो बाकी सोशल मीडिया जगह पे एक्टिव नहीं है, उनके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी न्यूज़ आ रही है मैं वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यस, बिग बॉस के घर के हाउस में मीडिया राउंड हो गया है, बट इस बार का मीडिया राउंड बहुत ही ज़्यादा कड़क रहा। इतना कड़क रहा कि इस बार बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट फूट फूट कर रोते हुए नज़र आ रहे हैं मीडिया राउंड के बाद। इससे पहले ऐसा कभी भी हमने ना ही बिग बॉस, मेन बिग बॉस जो कलर्स पे आता है, ना ही उस पर देखा, ना ही इससे पहले कभी OTT पे देखा कि मीडिया राउंड के बाद इस तरीके से कंटेस्टेंट फूट फूट के रो रहे हैं। हर कोई मीडिया राउंड के बाद ना बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ हो गया है। इनफैक्ट रणवीर तो ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे लग रहा कि अगर मैं 25 लाख रुपए जीत भी जाऊंगा तो मुझे वो 25 लाख रुपए ना कहीं और ही ना लगाने पड़ जाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अंडरग्राउंड ना होना पड़ जाए घर से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि इस तरीके से इतना तगड़े वाला मीडिया राउंड इस बार हुआ है कि कंटेस्टेंट की हालत ख़राब हो गई है। लेकिन इस पूरे राउंड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए और सबसे ज़्यादा जो कड़क सवाल पूछे गए वो नन अदर देन अरमान मलिक फैमिली से पूछे गए। बाहर भी वही सिलसिला चल रहा है और घर के अंदर भी वही सब हुआ कि जहां पे 25 के 25 सवाल, मतलब बाकी कंटेस्टेंट से अगर 10 या 8-10 सवाल पूछे होंगे, वहीं पे मलिक फैमिली से, कृतिका और अरमान से कम 25 सवाल पूछे गए। और सारे सवाल इतने कड़क थे कि सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गोल कर देने वाले थे। क्योंकि मीडिया राउंड के बाद ना कृतिका बात करती हुई भी नज़र आ रही थी, जहाँ पे कृतिका कह रही थी कि इससे बेटर तो हमें कोई टास्क करवा देते, वो टास्क फिर भी ईजी होता है, लेकिन ये मीडिया राउंड तो बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हालांकि अरमान मलिक के सामने वो अभी तक एक बार भी नहीं रोई है, वहाँ पे उसने अपने सारे इमोशंस होल्ड करके रखे थे, लेकिन अकेले में लगेज एरिया में जाके वो मीडिया राउंड के बाद भी रोई थी और अभी भी रो रही है। तो ऐसी कौन सी क्या क्या बातें कृतिका को बोल दी जो कृतिका भुला नहीं पा रही है और सोच सोच के बार बार फूट फूट के रो रही है। अरमान ने कोशिश करी उन चीज़ों को हैंडल करने की, लेकिन मीडिया के कड़े जवाब के आगे कई बार अरमान भी बहुत नर्वस होते हुए नजर आए। इतने नर्वस होते हुए नजर आए कि मीडिया राउंड खत्म होने के बाद अरमान मलिक भी ये बात बोल रहे थे कि मैं तो घर से बाहर जाने के बाद किसी को भी कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं तो सीधा चंडीगढ़ की फ़्लाइट पकड़ूंगा और सीधा चंडीगढ़ निकल जाऊंगा अपने बच्चों से मिलने। मैं मीडिया इंटरेक्शन करूंगा ही नहीं। कहीं ना कहीं मीडिया के ये जो इंटरेक्शन हुआ ना, इससे इतना ज़्यादा घबरा गए हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ गया है कि वो अब इंटरव्यू देना चाहते ही नहीं हैं। ये बात करते हुए नज़र आए हैं वो लाइव फीड के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मीडिया राउंड में ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनसे कि जिसकी वजह से घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा टाइट नज़र आ रही है। किसी एक को भी नहीं छोड़ा है, हर किसी से, चाहे सना की देखो रोने वाली स्थिति, लव कटारिया की रोने वाली स्थिति, रणवीर की रोने वाली स्थिति, साई की ऐसी स्थिति, और सबसे ज़्यादा तो कृतिका फूट फूट के रोती हुई नज़र आ रही है। तो मीडिया राउंड में हुआ यूँ कि सबसे ज़्यादा उनका जो मेन टारगेट था वो मलिक फैमिली ही थी। बाहर भी जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आए दिन उनकी कंट्रोवर्सी किस तरीके से चली, तो वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मीडिया के दिमाग में घूम रहे थे। और जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ फेस टू फेस उनसे, तो मीडिया फिर कैसे इन सवालों को छोड़ देती। तो उन्होंने अपने, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक मीडिया के वहाँ पे 25 से 30 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग, तो अगर हर इंसान भी अपना एक एक सवाल पूछने लगा तो 25-30 सवाल तो ऐसे ही हो गए।
तो कुछ सवाल अरमान से पूछे और कुछ स्पेशली कृतिका से पूछे। अरमान से पूछने वाले सवालों की बहुत ज़्यादा सूची अभी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुप्त रखी गई हैं। शायद एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तभी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ प्रोमोज के माध्यम से और कुछ इधर उधर की न्यूज़ से कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं कि अरमान से पूछा गया कि इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे। तो अरमान का इस पर जवाब था कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। जिस सवाल पे और जिस जवाब पे मीडिया ने डेफिनेटली उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया होगा कि आप खुद अपने रिश्ते का नाम नहीं बता पा रहे हो, तो फिर आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दुनिया आपके रिश्ते को नाम दे। इस तरीके से सवाल जवाब मीडिया और अरमान मलिक के बीच में हुए होंगे। उसके बाद कृतिका की अगर बात करें तो कृतिका का एक ही सवाल था जो सब सवाल के बराबर था, जो हमने प्रोमोज में भी सुना। और अगर किसी भी औरत के लिए इस शब्द या ये क्वेश्चन बोला जाए तो 1% धक्का लगता है, वो भी जब आप एक स्टेज पे हो, एक मंच पे हो, एक शो के अंदर हो जहाँ पे आपको देखने वाली इतनी दुनिया है। अगर कोई बंद कमरे में भी हमें यह स्टेटमेंट बोलता है ना तो तीर की तरह चुभता है। वहाँ पे इतने मीडिया वालों के सामने और ये बाहर भी टेलीकास्ट होगा, वहाँ पे कृतिका से सवाल पूछा गया कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे ही वार कर दिया, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर ही बर्बाद कर दिया। जिसका जवाब में कृतिका ने क्या बोला ये तो नहीं दिखाया, लेकिन इस सवाल के बाद कृतिका वहीं से बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गई थी। जैसे ही मीडिया राउंड ख़त्म हुआ, कृतिका ने अरमान के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग होने का कोशिश किया, लेकिन लगेज रूम में भी वो वहाँ पे रोती हुई स्पॉट हुई। उसके बाद आज अपनी फैमिली फ़ोटो को लेके वो उस फोटो को देख के बार बार रो रही थी, क्योंकि आई थिंक ये जो डायन वाला स्टेटमेंट है ना, ये उनके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से घूम रहा है। और क्योंकि बिग बॉस ने इन दोनों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया कि पायल के डाइवोर्स लेने की बात भी वहाँ पे मीडिया के ज़रिए इन तक पहुँचा दी, जहाँ पे अरमान को ये बोला कि पायल तो तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है। जहाँ पे अरमान ने बोला कि डाइवोर्स लेना चाहती है, हमें अपने रिश्ते पे भरोसा है और हम बाहर जाके देख लेंगे। वहाँ तो अरमान ने मीडिया के इस क्वेश्चन को हैंडल करने का कोशिश किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये टेंशन खाई जा रही है। ये चीज़ें उनके फेस पे और उनकी नर्वसनेस पे नज़र आ रही है। अभी तक वो गेम को बहुत कैजुअली और बहुत मनमौजी तरीके से खेल रहे थे, लेकिन जब उनको ये मीडिया राउंड का सच का सामना हुआ ना, तो शायद उनको बाहर की ना थोड़ी हिंट, एक तरीके से हिंट मिल गई, क्योंकि मीडिया वही क्वेश्चन आके पूछती है जो बाहर हलचल चल रही होती है। तो यहाँ पे अरमान और कृतिका के ऊपर ये प्रेशर और ये हिंट ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से बिग बॉस दे चुके हैं कि बाहर बहुत तगड़ा बवाल हो रहा है। और पायल की डाइवोर्स की खबर सुनने के बाद अरमान ने भी बाद में ये बात बोली कि 40 दिन से हम लोग घर के अंदर हैं और मीडिया राउंड में तुम हमें ये खबर सुनाते हो कि पायल जो है वो डाइवोर्स ले रही है, बिना ये सोचे समझे हुए कि सामने वाले पे इसका क्या वो होगा। हालांकि उन्हें अपने रिश्ते पे भरोसा पूरा है, लेकिन फिर भी हर इंसान को डर लगता है कि बाहर क्या चीज़ें हुई होंगी। फिर उनका दिमाग इस चीज़ पे जा रहा है कि अगर पायल नाराज़ होती है, पायल ऐसा कुछ कर रही होती, तो फिर हमारे लिए कपड़े नहीं भेजती, हमारे लिए जो कपड़े आ रहे हैं वो कपड़े नहीं भेजती अगर पायल ऐसा कुछ कर रही होती। लेकिन फिर भी वो इस समय इतने ज़्यादा प्रेशर और टेंशन में हो गए हैं, जब से उन्होंने डाइवोर्स वाली खबर सुनी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले भी पायल ने अरमान को छोड़ने का फैसला किया था। जब पायल अरमान को 1.5 साल के लिए छोड़ के गई थी, उस समय अरमान की मरने जीने वाली नौबत आ गई थी कि वो होटल की छत पे चढ़ गए थे, क्योंकि उस वक्त पायल उन्हें छोड़ के चली गई थी। और अब जब उन्होंने वापस से ये न्यूज़ सुन ली है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये टेंशन हो रही होगी कि कहीं हिस्ट्री वापस से रिपीट तो नहीं हो रही है, कहीं जो चीज़ें हम 8-10 साल पहले पीछे छोड़ चुके हैं कहीं वो चीज़ें वापस से हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए। तो इस चीज़ की नर्वसनेस ना अरमान के अंदर नज़र घर के अंदर आ रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया के आगे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और फिलहाल उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि वो जैसे ही घर के बाहर होते हैं उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई मीडिया राउंड नहीं करना, उन्होंने सीधा अपने घर जाना है और जाके अपनी फैमिली से मिलना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले आज या फिर कल, क्योंकि आप जानते हो कि फिनाले 2 तारीख को है और 2 तारीख बहुत नज़दीक है और अभी भी टॉप 5 हमें नहीं मिले हैं। अभी भी एविक्शन ज़रूरी है, क्योंकि टॉप 5 के लिए अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो उस बीच में ये भी हो सकता है कि आज या फिर कल में
कृतिका या साई में से किसी एक का एलिमिनेशन हो जाए, क्योंकि एलिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब सबके सबको लेके तो फिनाले नहीं जा सकते ना, टॉप 5 को ही लेके फिनाले जाएंगे। तो कृतिका के ऊपर इसीलिए भी इतना प्रेशर शायद बना दिया कि कृतिका का गेम जो है वो इफेक्ट हो जाए और वो और ज़्यादा नर्वस हो जाए। अब पता नहीं कि घर से बेघर होने की अब क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस बार घर से जो बेघर किया है ना, वो मैं क्या ही बोलूँ कि पब्लिक की वोटिंग तो मान्य ही नहीं हुई है। सब डिसीजन बिग बॉस ने लोगों मतलब घर वालों के अंदर ही डाले और कुछ डिसीजन बिग बॉस ने ही लिए। पब्लिक वोटिंग के आधार पर तो मुझे लगता है कि इस बार कोई गया ही नहीं है, इसीलिए इस बार बाहर हल्ले मचे हैं कि अनफेयर इविक्शन हो रहा है। तो इस बार भी डेफिनेटली बिग बॉस ने अब जो बाहर जाएंगे उनके लिए कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट या कुछ ना कुछ तो रेडी कर रखा होगा, जिसके बलबूते पे जैसे भी तैसे साई और कृतिका में से कोई चला जाए। क्योंकि टॉप 5 में बिग बॉस अरमान को डेफिनेटली लेके जाएंगे, रणवीर को लेके जाएंगे, सना सुल्तान को लेके जाएंगे, नेजी को लेके जाएंगे। और अगर वोटिंग के आधार पे बात करें तो कटारिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता अनटिल अनलेस कि उनके लिए कोई अच्छा सा प्लान, वहाँ पे कोई टास्क, वहाँ पे कोई पावर वहाँ पे दी ना जाए। अगर कटारिया को टॉप 5 में नहीं ले जाना होगा तो कटारिया आज या कल में घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि 2 एलिमिनेशन तो होने ही हैं, या तो वो आज होंगे या वो कल होंगे। तो जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ वो अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।